अगले कुछ मिनट आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अब हम चैप्टर 2 के उस पॉइंट पे है जहां पे आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट पता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बताओ तो गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हमें यह भी पता है कि आपको पर्सनल अकाउंट कब होता है, जब अगर मैं आपको कहूं कि बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ये छोड़ो कि वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, लेकिन आप ये क्या कहोगे कौन सा अकाउंट आता है, पर्सनल। मैं अगर आपको कहूं बेटा कि बताओ मोहन अकाउंट, कौन सा हो जाएगा, मोहन अकाउंट भी पर्सनल। मैं आपको पूछूं कि कृष्णा अकाउंट, क्या हो जाएगा, पर्सनल। आउटस्टैंडिंग सैलरी, पर्सनल। याद रखना कुछ वर्ड मैंने आपको बताए थे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, पेड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, ये कुछ शब्द थे, पेएबल, रिसीवेबल। इन सबको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ये वर्ड आ गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट। ठीक है। उसी के साथ अगर मैंने किसी असेट की बात की, वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, जैसे मैं कहूं कार, जैसे मैं कहूं बिल्डिंग, जैसे मैं कहूं कंप्यूटर, जैसे मैं कहूं गुडविल, जैसे मैं कहूं कॉपीराइट, ये सारे चीज कौन से हेड में आते हैं, रियल अकाउंट। एट द सेम टाइम अगर मैं खर्चे की बात करूं या इनकम की बात करूं, मैंने कहा कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब मिला, इनकम है, तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल। मैंने आपको कहा कि डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया, खर्चा, तो क्या हो जाएगा, नॉमिनल। मैंने कहा वेजेस पेड, क्या हो जाएगा, नॉमिनल। सैलरी, नॉमिनल। तो दोस्तों ऐसे 3 प्रकार में हमने क्लासिफाई किया। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा जो आपके आने वाले सैटरडे को पेपर को भी रहेगा, तो आज के दिन से हम वो पढ़ना चालू करेंगे कि सैटरडे का पेपर आपका अच्छा जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें यह पूछा जाएगा, यह कहा जाएगा कि आप फाइंड आउट कीजिए। क्या फाइंड आउट कीजिए, ये जो ट्रांजैक्शन है कि इसमें 2 एस्पेक्ट्स क्या है। अब 2 एस्पेक्ट्स मतलब क्या है मैं समझाऊंगा। दूसरा, कौन से 2 अकाउंट्स है, और तीसरा, उन अकाउंट को आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। और चौथा, मैं बोलूंगा गोल्डन रूल भी बताना है करके। ठीक है, तो चौथा मैं एस्पेक्ट लिखता हूं कि उसके रूल्स बता दो भाई, कि उसके रूल्स क्या, डेबिट और क्रेडिट क्या। ठीक है, अब समझ लो पहले तो 2 एस्पेक्ट्स, 2 अकाउंट्स और क्लासिफाई द अकाउंट। अब मैं आपको एक ट्रांजेक्शन बताता हूं। पहले तो आप अकाउंट ही ढूंढना, तो अपने आप आपको 2 एस्पेक्ट्स मिलेगा, जिस सीक्वेंस में जा रहा हूं वैसे। कमेंस का मतलब क्या होता है बॉस, कमेंस मतलब क्या, स्टार्ट करना। कमेंस बिजनेस विथ कैश 20,000, 20,000 रुपए देके मैंने क्या चालू किया, बिजनेस चालू किया। अब कौन से 2 अकाउंट है सोचने हैं, बताओ। कभी भी जो बच्चे का पहला लेक्चर है ध्यान दे, कभी भी अगर आपका कमेंस से वर्ड शुरू होता है तो इसका मतलब पहली बार आप बिजनेस चालू कर रहे हो और कैश से चालू कर रहे हो, तो एक अकाउंट तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है कौन सा अकाउंट रहेगा, कैश। दूसरा, अगर बिजनेस चालू हो रहा है पहली बार तो हमेशा क्या रहेगा बेटा, कैपिटल। कौन सा रहेगा, कैपिटल। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। अच्छा, रियल अकाउंट के गोल्डन रूल बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो यहां पे वही हो रहा है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट जाएगा इसको, ओके। कैपिटल कौन सा अकाउंट है, मैं कहता हूं पर्सनल। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। पर्सनल अकाउंट के रूल बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और कैपिटल ये प्रोप्राइटर है, ये गिवर है, तो आप समझना इसको क्या जाएगा, क्रेडिट। तो अब इसके 2 एस्पेक्ट्स देखो मैं कैसे ढूंढ रहा हूं। कैश कौन सा अकाउंट था, रियल। डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, गेट आउट। इसमें क्या कौन सा रूल लगेगा, डेबिट की क्रेडिट, क्यों, कैश बिजनेस में आ रहा है। तो 2 एस्पेक्ट्स में से एक एस्पेक्ट तो क्या हो गया, कैश कम्स इन, क्या हो गया, कैश कम्स इन। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, कैपिटल। पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर एक को डेबिट है तो दूसरे को क्या आएगा, क्रेडिट। तो आप बोल सकते हो कि प्रोप्राइटर इज द गिवर। अब 2 पे नहीं, 2 एस्पेक्ट नहीं, डायरेक्ट मेन टेबल पे आएंगे अपन।
डायरेक्ट मेन टेबल पे ये वाला, ये आपको ड्रॉ करना है। सुनो, पहले आप लिखोगे ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या था? कमेंस बिजनेस विथ कैश। टू एस्पेक्ट्स ढूंढने से पहले हमने क्या ढूंढे? टू अकाउंट। एक क्या था? कैश, और एक क्या था? कैपिटल। उसका क्लासिफिकेशन ढूंढा। कैश कौन सा अकाउंट था? रियल। कैपिटल कौन सा अकाउंट था? पर्सनल। अब टू एस्पेक्ट में टेंशन मत लो, कैश क्या हो रहा है बिजनेस में आ रहा है, तो पहला एस्पेक्ट क्या हो गया? कैश कम से। और कैपिटल कौन है? प्रोप्राइटर इज गिवर। तो क्या है? प्रोप्राइटर दैट इज कैपिटल इज क्या बेटा? गिवर। दो एस्पेक्ट्स खत्म, दो अकाउंट खत्म, और क्लासिफिकेशन खत्म। ठीक है, ये टेबल ड्रॉ करो अभी। और इसमें पहले वाला एक लाइन लिखना ट्रांजेक्शन लिखने का, अभी कर लो ये। चलो बेटा, आप भी अजय हो गया, फिर भी करो फटाफट। डबल करो, क्योंकि चैप्टर जितनी बार करोगे उतना। तुम तीन तीन क्या को बैठो, इधर बैठ आगे, नहीं तो आप है कि इधर बैठ। चलो ड्रॉ करो फटाफट ये टेबल। जामनगर में करेंगे क्या? नहीं। अभी अपन प्री वेडिंग कहाँ करेंगे? ठीक है, नहीं कहाँ करेंगे? तो इतना क्लियर हुआ। रिलायंस में एनर्जी ने कहा इन्वेस्ट किया? नॉर्थ में। ओके, अभी देखो, अभी सिर्फ यहाँ तक रखो, बाकी का अपन कल करेंगे। अभी मुझे ये पूरा याद कराना है तुम लोग। ओके, पहली बात। ओके, पहले अपन कहाँ गए थे? सबसे स्टार्टिंग में चलो ड्रॉ किया क्या बेटा? सारा मत लिख लेना, नहीं तो बस अभी छाप लोगे सब क्वेश्चन। भाई सिर्फ कॉलम बना, पहला ही ट्रांजेक्शन लिखे ऐसे, बॉक्स बंद। चलो मैं यहाँ पे पहला क्या लिख रहा हूँ जरा मुझे बताना। पहले कॉलम में क्या लिखूंगा मैं? पहले कॉलम में क्या लिखूंगा बोलो ना? ट्रांजेक्शन। दूसरे कॉलम में क्या लिखूंगा? टू एस्पेक्ट्स। टू क्या बेटा? अकाउंट्स। और उन अकाउंट्स को अपने को क्या करना है बॉस? क्लासिफाई। चलो मुझे बताओ ट्रांजेक्शन क्या था बॉस? ट्रांजेक्शन क्या था? कमेंस बिजनेस। कमेंस बिजनेस विथ क्या बॉस? कैश। कितने रुपए थे? कितने रुपए थे? कमेंस बिजनेस विथ कैश कितना बेटा? 20,000। तो ये ट्रांजेक्शन मैंने लिख दिया, कैश 20,000। दो अकाउंट ढूंढे इसमें, पहला अकाउंट कौन सा रहेगा बोलो? तो एक यहाँ पे टू अकाउंट में मैंने लिख दिया, एक अकाउंट कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट।
और दूसरा कौन सा अकाउंट हो गया? कैपिटल। क्या ये ढूंढते आएगा पहले? यस और नो? यस। ये ढूंढ लिया तो तुम्हें आगे का काम भी सिंपल है। बताओ क्या चीज रहेगी? कैश के आगे क्या कहेंगे हम लोग? विच अकाउंट क्लासिफिकेशन में? रियल अकाउंट। और कैपिटल में कौन सा अकाउंट? पर्सनल। रियल अकाउंट का रूल बोलो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश क्या हुआ है बिजनेस में? तो एस्पेक्ट में क्या लिखोगे? पहला कैश कम्स इन। ढोकले रिसीव नहीं, कैश कम्स इन। कैश कम्स इन द बिजनेस। दूसरा पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और प्रोप्राइटर कौन है? गिवर है। तो ये ऐसे टेबल बनाया रहेगा तुमने, और यही लिखना है तुमको। ये लिख लो, यही टेबल बना। प्रोप्राइटर इज द गिवर, कैपिटल, पर्सनल अकाउंट। हाँ बस लिखा क्या? दूसरा ट्रांजेक्शन बताओ, ये हो गया क्या? पहले वाला लिख लो। चलो हुआ क्या ये? ओके ओके नाउ इधर लक्ष दे, इधर इधर ध्यान दो बेटा। एकदम सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दो अकाउंट ढूंढ के दो। यस कृष्णा, ढूंढो दो अकाउंट। एक अजय अकाउंट और एक कौन सा? परचेस। कभी भी गुड्स नाम रहा तो आपको कौन सा अकाउंट लेना है? परचेस। दो अकाउंट ढूंढे। चलो ये ट्रांजेक्शन लिख लो उस कॉलम में। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000 लिखो। परचेज परचेज गुड्स ऑन क्या बेटा? क्रेडिट। समझता रहे क्रेडिट मतलब क्या बेटा? उधार पे। क्रेडिट मतलब क्या? उधार पे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम किसके पास से? फ्रॉम अजय। कितने रुपए के थे? फॉर ₹10,000। ये ट्रांजेक्शन लिख दिया। अब इसमें कितने अकाउंट आए? दो। कौन से दो अकाउंट आए? एक आया परचेस अकाउंट और एक कौन सा आया बेटा? अजय। याद रखना कि गुड्स के आगे कभी भी परचेस सेल दिया तो वही अकाउंट लेना। ठीक है, तो मैं दो अकाउंट लिख लेता हूं। पहला कौन सा अकाउंट लिखूं मैं? परचेस। और दूसरा कौन सा अकाउंट लिखूं? अजय अकाउंट। एक है परचेस अकाउंट और एक क्या बेटा? अजय अकाउंट। बताना परचेस कौन सा अकाउंट है? खर्चा हो रहा है, खर्चा। तो परचेस कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल। अजय कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। ठीक है, अब ये दो बहुत इजी है। दिक्कत किधर होती है? टू एस्पेक्ट्स। थोड़ा सोचो। पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो परचेस किया तो जेब से पैसा देना पड़ेगा या पैसा आएगा? देना पड़ेगा। भाई ढोकले तू परचेस कर रहा है तो परचेस तो देना पड़ेगा ना पैसा। तो पैसा देना पड़ेगा। पैसा दिया तो खर्चा के इनकम, खर्चा। तो परचेस ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। तो पहला एस्पेक्ट लिखेगा परचेस इज एन
एक्सपेंस, परचेस ये तेरा एक्सपेंस है। और अजय रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट के रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अजय कौन है? परचेस तुम अजय से कर रहे हो तो अजय आपको दे रहा है गुड्स, क्यों रिसीव कर रहा है? गुड्स के एंगल से सोचो, पैसा नहीं, पैसा तो दिया ही नहीं, क्रेडिट पे है। तो अजय रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? दूसरा एस्पेक्ट्स, अजय इज क्या बेटा? गिवर। और ऐसे भी डेबिट क्रेडिट तो आपको आज पता ही था, एक को डेबिट है तो दूसरे को क्या जाएगा? क्रेडिट। तो नॉमिनल में परचेस को डेबिट ही जाता है क्योंकि एक्सपेंस है, तो अजय को क्या जाता है? क्रेडिट। और पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कब जाता है? क्रेडिट द गिवर। हो गया सर। अभी आपको मैं मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझेगी तो इधर बताता हूँ, ये देखो और समझो, ऐसे ही मत करो। देखो परचेस अकाउंट और कौन सा अकाउंट होगा? अजय। परचेस नॉमिनल, अजय क्या? पर्सनल। लेकिन ये दो कैसे आए? रूल से हमने डिराइव किया है। पहले नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और परचेस एक्सपेंस है तो लिख दिया परचेस इज क्या बेटा? एक्सपेंस। पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और ये क्या हो गया? अजय इज अ गिवर, तो हो गया रूल भाई, खत्म। इजी लग रहा है अभी? मतलब देखो ऐसे ढूंढोगे तो मजा आएगा, नहीं तो फिर ना ये एस्पेक्ट में समझता है नहीं लिखना क्या क्या हो रहा है, और बिजनेस के एंगल से तुम्हें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं क्या हो रहा है। डन, लिख दिया बेटा? लिखा गया? हाँ। नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन लिखो, चलो। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है? और क्या क्या अकाउंट से पहले बोलो। कैश क्या किया? सेल। तो ये ट्रांजेक्शन लिखो, कैश सेल ₹700, कैश सेल ₹700, कैश सेल ₹700। कौन से दो अकाउंट है बोलो तो बेटा? एक अकाउंट कौन सा आएगा? कैश अकाउंट, वेरी गुड बेटा। और एक अकाउंट कौन सा आएगा? सेल्स अकाउंट। मुझे बताना कैश कौन सा अकाउंट रहेगा? कैश हमेशा रियल अकाउंट होगा। और सेल्स कौन सा होगा? नॉमिनल। सेल्स कौन सा होगा? नॉमिनल। ठीक है। रियल अकाउंट के रूल बोलो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब तुम सेल कर रहे हो तो कैश बिजनेस में आएगा कि जाएगा? आएगा। तो मुझे बताओ पहला एस्पेक्ट क्या है? कैश कम्स इन, और सेल ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल इनकम एंड ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल क्या है? इनकम। तो सेल इनकम है भाई, सेल इज एन इनकम। देखो देखो, कैश सेल रियल नॉमिनल, कैश कम्स इन, सेल सीजन क्या बेटा? इनकम। लिख लिया? अब समझ में आ रहा है कैसे शुरुआत करनी है? तो कंफ्यूज मत होना। चलो फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है आप मुझे देखिए और बताइए कि क्या सीन है। फोर्थ ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड कमीशन रुपीज क्या? 500। ये ट्रांजेक्शन लिखना। कौन से दो अकाउंट है? यहाँ पे एक है कैश अकाउंट, और दूसरा कौन सा अकाउंट है बॉस? कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, कमीशन अकाउंट। तो कैश कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल। कमीशन कौन सा हो जाएगा? नॉमिनल। अगेन कैश कम्स इन एंड कमीशन इज इन क्या? इनकम। ओके। फिर पेड रेंट, कौन से दो अकाउंट आएंगे? एक कैश और एक क्या बेटा? रेंट। रेंट इज एन एक्सपेंस और कैश क्या? गोज आउट। देखो, ये देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये पूरा टेबल बना लो। तो आपको अगर कहा कि टू एस्पेक्ट्स टू अकाउंट्स क्लासिफाई, तो ऐसे करना रहेगा। जम रहा है? तुम्हारा बाकी जगह रिवीजन हो रहा है, करो। लेकिन ये दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाँ बेटा, कैश का डेबिट आएगा बिकॉज कैश कम्स इन ना, कैश रिसीव्ड, बराबर। तो जो रियल है, देखो अभी तुमको डेबिट, अच्छा मुझे डेबिट क्रेडिट भी लिख के दोगे क्या, बताओ तो। गोल्डन रूल के हिसाब से कैश रियल अकाउंट है और कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, किसको डेबिट और किसको क्रेडिट आएगा, कैश को क्या आएगा बॉस, डेबिट, और कैपिटल को क्या आएगा, क्रेडिट। रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवन, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, इसमें किसको डेबिट क्रेडिट आएगा, परचेस अकाउंट को क्या आ जाएगा, डेबिट, और अजय को क्या आएगा, क्रेडिट। क्यों भाई, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और अजय पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवन। अच्छा इसमें बताओ डेबिट क्रेडिट किसे आएगा, कैश कम्स इन, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को क्या आ जाएगा, डेबिट। सेल्स इनकम, नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इसको क्या आ जाएगा, क्रेडिट। कैश और कमीशन में से बताओ डेबिट क्रेडिट, कैश कम्स इन तो कैश को क्या आएगा, डेबिट, और कमीशन इज एन इनकम, तो फिर आपको क्या आएगा, क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। देखो रूल लगा के डेबिट क्रेडिट आ जाएगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसमें बताना रेंट और कैश में से डेबिट किसे, क्रेडिट किसे। रेंट अकाउंट को आएगा डेबिट, रेंट अकाउंट का आएगा डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट। क्यों भाई, रियल अकाउंट कैश गोज आउट, और रेंट नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस। समझा बेटा, ओके। क्या आप मुझे इस 5-6 को सॉल्व करके बताओ अभी, चलो टेबल बनाओ, अकाउंट ढूंढो, करो ऐसा। नहीं लेकिन अभी तीनों एस्पेक्ट के साथ करो, वो नहीं था, करो चलो तुरंत। क्रेडिट डेबिट पहले ये कर लो, बाद में लिख लेना, 2 मिनट का काम है, पहले ये करो चलो। 3 कॉलम बनाओ, ट्रांजेक्शन, टू एस्पेक्ट्स, अकाउंट्स एंड क्या, क्लासिफिकेशन। ट्रांजेक्शन ये आ जाएगा, ये वही है, टेबल बनाओ, अच्छे से बनाओ बेटा, करो, तुमको कोई टेंशन लेना, नहीं समझा मुझे पूछो, मैं बताऊंगा। रिया जम रहा है, पूर्वा, ऋतुआ, श्रद्धा, श्लोक, जम रहा है ना, पार्थ क्यों नहीं आज, तुम वापस करो। तो किया है क्या, दोनों कर लिया, ठीक है, वापस करो। तो स्पीड बढ़ेगा, रिवीजन होगा। टेबल तो बना लो पहले, टेबल बना लो, फिर से लिखना रहेगा, लाइन ड्रॉ कर ले बेटा। मार, स्केल मार गया ना मेरे को, बता। कैश अकाउंट आएगा, क्या किया बिजनेस को, स्टार्ट किया है ना, स्टार्ट कमेंट्स में एक क्या आएगा, कैपिटल। कैश और कैपिटल।
एक दोस्त है, वो अभी सीए हुआ, करीब करीब उसको बहुत टाइम लगा, मराठी मीडियम से था, पूरा मराठी मीडियम, और राजकारण पॉलिटिक्स सब में मतलब मजा मस्ती करके अभी उसको बुलाएंगे अपन कल या परसों, वो कल आ जाएगा यहाँ पे, उसको थोड़ा फेलिसिटेट करेंगे, तो उसका जर्नी वो बताएगा तो आपको समझेगा कि जिंदगी में कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है, और वो तो बोलते ना कि मजा मस्ती करके सब चीजें सब करके सीए हुआ, तो हो सकते हैं। और जैसे सीए हुआ 4 दिन से तो उसका फेलिसिटेशन ही चल रहा है, इधर सत्कार, तो वो सबसे बड़ा भारी मोमेंट होता है, तो आपसे वो बात करेगा तो आपको आएगा then। चलो बॉस, यहाँ पे मैं ना पहले तो अकाउंट ढूंढ लेता हूँ, आपके हेल्प करता हूँ, तो आप देखना कि क्या हो रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ वो देखो, समझना एकदम आसान है, लेकिन यहाँ पे जाओ। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कभी भी स्टार्टेड कमेंस ये वर्ड आया ना बेटा, इधर ध्यान दे, कभी भी स्टार्टेड कमेंस, एक तो तुम्हें पता चल गया सब बच्चों को, एक कौन सा अकाउंट है, कैश, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा, बोले सर लगे सोडोक्लामी कैश अकाउंट है। दूसरा अकाउंट ढूंढने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, कभी भी स्टार्टेड और कमेंस बोला तो एक अकाउंट, दूसरा हमेशा कौन सा अकाउंट रहेगा बॉस, कैपिटल। पहले 2 अकाउंट ढूंढ लेते हैं, फिर अपन देखेंगे क्लासिफाई के। दूसरा ट्रांजेक्शन, परचेज के आगे क्या वर्ड है, मशीनरी। याद रखना, अगर गुड्स से तो तुम परचेज अकाउंट लोगे, लेकिन असेट का नाम आया तो तुम असेट का अकाउंट ही लोगे, तो यहाँ पे एक अकाउंट हो जाएगा मशीनरी अकाउंट, और दूसरा अकाउंट क्रेडिट है, इसीलिए याद रखना क्रेडिट, नहीं तो हर बार पर्सन का नाम नहीं लेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। तो दूसरा अकाउंट हमने क्या लिया बेटा, अविनाश, तो मैं लिख रहा हूं एक अकाउंट सपोज टू से अविनाश, और एक अकाउंट परचेस नहीं, इस केस में क्या लिखा मैंने, मशीनरी। समझना मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ही आसान है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, परचेस क्या किया मैंने, गुड्स, और जैसे गुड्स आए तो आपका एक अकाउंट क्या हो जाएगा, परचेस। तो इधर मशिनरी क्यों लिया, इधर परचेस किंवा लॉजिक समजा ना, ज्याच्या पुढे असेट असेल तर आपण असेट अकाउंटच घ्यायचं, परचेस घ्यायचं नाही, और यहाँ पे गुड्स है तो हमने ले लिया परचेस अकाउंट। और अभी यहाँ पे ऑन कैश है, कैसे बेटा, कैश, और राहुल का नाम भी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आता आम्ही राहुल अकाउंट घेऊ, परचेस घेऊ, कैश घेऊ, देखो अगर क्रेडिट है तो पार्टी का नाम लो, अगर कैश है तो पार्टी का नाम आएगा नहीं, एक अकाउंट आएगा कैश, एक अकाउंट आएगा परचेस, तो मैंने लिख दिया एक अकाउंट आ जाएगा परचेस, और एक अकाउंट क्या आ जाएगा बेटा, कैश, क्या आ जाएगा, कैश। ठीक है, नाउ थर्ड, सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ऑन क्रेडिट, देखो क्या दिया है, सेल के आगे भी गुड्स, तो एक सोल्ड मत लिखना, इसको कौन सा अकाउंट देंगे, सेल, और क्रेडिट पे है तो किसका नाम आएगा, पार्टी अनिकेत, तो एक अकाउंट आ गया सेल, और एक अकाउंट क्या आ जाएगा बेटा, अनिकेत। ये ढूंढना बहुत जरूरी है। ओके, आगे, पेड सैलरी 1000, एक तो सैलरी अकाउंट आ गया, और पेड और रिसीव्ड बोला तो बट ऑब्वियस क्या रहेगा बॉस, कैश, एक सैलरी और एक क्या होगा, कैश। सोल्ड ओल्ड टेबल, अब ये ओल्ड टेबल है तो सेल अकाउंट नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, असेट, अगर ये असेट हुआ तो एक असेट अकाउंट, और एक क्या आएगा, अभी कुछ बोला ही नहीं फॉर क्या, तो एक कैश ही रहेगा, एक क्या आएगा, कैश। तो ओल्ड टेबल मतलब आप फर्नीचर बोल सकते हो इसको, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो एक क्या आएगा, कैश, एक क्या आएगा, कैश। क्लियर है बॉस, समझ रहा है, यस और नो। अब ये 2 अकाउंट दिए, अब क्लासिफाई करो उसको पर्सनल या नॉमिनल में, सब तो दे दिया, ट्रांजेक्शन लिखो, अकाउंट का नाम लिखो, उसे क्लासिफाई करो, पर्सनल रियल नॉमिनल जो भी है, और फिर 2 एस्पेक्ट्स लिखना बनाना कर। दो अकाउंट मिल गए बेटा,
चलो मुझे बताओ, पहले ट्रांजैक्शन में यहां पे आपने दो अकाउंट क्या लिखे पहले ट्रांजैक्शन के? एक कौन सा अकाउंट था? एक कैश अकाउंट, और एक कौन सा? एक कैश, और एक कौन सा था? कैपिटल। एक कैश और एक क्या? कैपिटल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। वेरी गुड बेटा, कैश इज रियल अकाउंट। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। ये आ जाएगा तुम्हें। अब मुझे ये बताओ कि टू एस्पेक्ट्स में क्या लिखोगे? टू एस्पेक्ट्स में क्या लिखोगे? कैश कम्स इन। वेरी गुड, कैश कम्स इन। सिंपल। एंड प्रोप्राइटर इज क्या बेटा? गिवर। प्रोप्राइटर इज गिवर। प्रोप्राइटर इज गिवर। दूसरा क्या था ट्रांजैक्शन? वेरी गुड, दो अकाउंट में आपने एक कहा मशीनरी अकाउंट और एक क्या? अविनाश अकाउंट। चलो मुझे बताओ कौन सा क्या क्या सीन है? मशीनरी कौन सा अकाउंट हो गया? रियल। और अविनाश कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। ओके। अब रियल अकाउंट का रूल बोलो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तुमने मशीनरी को क्या किया है? परचेस। तो बिजनेस में आया है ना, तो आप क्या लिखोगे? मशीनरी कम्स इन। मशीनरी कम्स इन। बस रूल लगा देना है लॉजिकली, पहले सोच के, बाकी तो तुम्हें लर्न ही है। ओके, अविनाश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और आप खरीद रहे हो तो दे कौन रहा है? अविनाश। तो अविनाश इज व्हाट बेटा? गिवर। तो अविनाश इज गिवर। चलो तीसरा क्या था अकाउंट? परचेज क्या था? गुड्स। फ्रॉम होम? अनिकेत, राहुल। किस? ऑन कैश। तो दो अकाउंट कौन से आएंगे बेटा? एक परचेस और दूसरा कैश। क्यों भाई राहुल नहीं आएगा? क्योंकि आगे कौन सा है? कैश ट्रांजैक्शन। परचेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। नॉमिनल अकाउंट के रूल बोलो। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। परचेस क्या है तुम्हारा? एक्सपेंस। तो क्या लिखोगे? परचेस इज एंड क्या बेटा? एक्सपेंस। और कैश अकाउंट रियल है। रियल अकाउंट के रूल बोलो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब तुम कैश से परचेस किया तो तुमने कैश क्या होगा? दिया होगा। तो कैश दिया है तो क्या है? गोज आउट। तो यहां पे क्या लिखोगे? कैश गोज आउट। कैश गोज आउट। सिंपल। समझ रहा है? ओके। नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन क्या था? सेल नहीं, ट्रांजेक्शन क्या था? सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ऑन कैश क्या? क्रेडिट। क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ऑन क्रेडिट। क्रेडिट है इसलिए किसका नाम आएगा? अनिकेत। तो एक आ जाएगा अनिकेत, सॉरी, एक आ जाएगा अनिकेत अकाउंट और दूसरा क्या आ जाएगा बेटा? सेल। क्यों सेल? क्योंकि उसके आगे क्या लिखा था? गुड्स, इसीलिए सेल अकाउंट लिया। ये अनिकेत कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। और सेल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। ठीक है, यस सर। अब मुझे बताना पर्सनल अकाउंट के रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपने अनिकेत को बेचा तो अनिकेत रिसीव करेगा कि देगा? रिसीव। तो अनिकेत इज रिसीवर। और सेल अकाउंट नॉमिनल है और सेल तो गेन होगा, तो सेल इज इन क्या बेटा? इनकम। ओके, पांचवा ट्रांजेक्शन क्या था बोलो? पेड सैलरी। सिंपल है। एक कौन सा अकाउंट है? सैलरी। और एक कौन सा आएगा? कैश। सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर तुम सैलरी दे रहे हो तो एक्सपेंस है कि क्या है?
एक्सपेंस है, तो आप लिखोगे सैलरी इज इन क्या बेटा, एक्सपेंस, एक्सपेंस, सैलरी इज एन एक्सपेंस। कैश का रियल के रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप सैलरी दे रहे हो तो आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो कैश क्या लिखोगे, गोज आउट, कैश गोज आउट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलना, सोल्ड ओल्ड टेबल, ओल्ड टेबल है फर्नीचर है लेकिन वो गुड्स है कि असेट है, असेट, तो फिर तुम्हारा अकाउंट क्या आएगा, और कैश पे बेचा ना, एक आएगा कैश और एक क्या आएगा बॉस, फर्नीचर, ओल्ड टेबल मतलब ही फर्नीचर, तो कैश कौन सा अकाउंट हो गया, रियल, और ये भी कौन सा अकाउंट हो गया, रियल, दोनों रियल अकाउंट है। आ सकते हैं क्या, आ सकते हैं बॉस। अब क्या क्या कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, क्या गोज आउट, फर्नीचर गोज आउट। ठीक है, रियल के रूल के हिसाब से ही लिखो। अब डेबिट क्रेडिट मुझे देना है, अब तुम बताना कि पहले इसमें किसको डेबिट और किसको क्रेडिट। वाई, कैश इज रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्योंकि कम्स इन है तो कैश को क्या दूंगा मैं, डेबिट। कैपिटल को क्या जाएगा फिर के, एक को डेबिट तो दूसरे को क्रेडिट जाना ही है, और डबल एंट्री में हमने क्या सीखा है, हर ट्रांजेक्शन को एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। दूसरे बताना किसको डेबिट किसको क्रेडिट, मशीनरी को डेबिट, व्हाई, बिकॉज इट इज रियल अकाउंट, मशीनरी कम्स इन तो डेबिट व्हाट कम्स इन। और अविनाश क्या, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ही इज अ गिवर, दैट्स व्हाई इसको क्या आएगा, क्रेडिट। देखो एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, यहाँ पे परचेज डेबिट, क्यों, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्या है बेटा, गोज आउट इन, क्रेडिट को एक डेबिट एक क्या गया क्रेडिट। समझ रहा है डेबिट क्रेडिट कैसे देना है, रूल्स हमने पढ़े थे इसलिए तो पढ़े थे, डेबिट ऑल एक्सपेंस बोल रहे, ढोकले तो एक्सपेंस है तो क्या जाएगा डेबिट, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है तो कैश को क्या देंगे, क्रेडिट। अब बता, अनिकेत टू सेल क्या आएगा, अनिकेत इज द रिसीवर, तो रिसीवर है तो क्या जाएगा, डेबिट, पर्सनल अकाउंट के रूल पर ना, डेबिट द रिसीवर, एंड अनिकेत इसका बेटा रिसीवर, तो अनिकेत को क्या जाएगा, डेबिट। सेल क्या है अभी, तो सेल को क्या जाएगा, क्रेडिट, क्यों, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समझा क्या बेटा, कृष्णा समझा बेटा, हाँ नाउ समझा आपको, हाँ नाउ सेल्स और कैश बताओ क्या है, सैलरी क्या, सॉरी सॉरी, सैलरी टू कैश क्या बोलो, सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी को क्या जाएगा, डेबिट, और कैश गोज आउट तो क्या बेटा, क्रेडिट, रियल अकाउंट, तो डेबिट क्रेडिट आना चाहिए। हाँ हाँ, अब 6 वाला बताओ, ट्रांजेक्शन क्या है, कैश कम्स इन तो इसको क्या आएगा, डेबिट, और क्या था, फर्नीचर गोज आउट तो इसको आएगा क्रेडिट। ठीक है, देखते डेबिट क्रेडिट भी देते आएगा बेटा। देखो आगे जाके तुम जर्नल तीसरा चैप्टर सीखने वाले हो, जर्नल, और तुम्हें बोल रहा हूँ तीसरा चैप्टर सीखने की जरूरत ही नहीं है, ये तुम तीसरा चैप्टर ही कर रहे हो। तीसरे चैप्टर में जर्नल मतलब क्या बताया, एक अकाउंट को डेबिट देना है दूसरे को क्रेडिट, लेकिन अगर तुम्हें अभी समझेगा तो तुम वहां पे रिलैक्स रहोगे। अगर जिस बच्चे को दूसरा चैप्टर ही नहीं समझा उसको तीसरा आ ही नहीं सकता अच्छे से, कंसेप्चुअली रट्टा भले मार ले लेकिन समझेगा नहीं क्या डेबिट क्या क्रेडिट। तीसरा चैप्टर होता है जर्नल एंट्री, जिसमें एक अकाउंट को डेबिट एक को क्या देते हैं अपन, क्रेडिट, तो वही तो यहाँ पे सीख रहे। तो इसीलिए मैं बेसिक क्यों ले रहा हूं, मुझे पता है कि यहाँ पे जिनका हो भी गया था वो 10 बार करो, क्योंकि आपको वहां पे उतना स्पीड बढ़ेगा। कोई इधर ऐसा नहीं, ठीक है डबल हो रहा है लेकिन फिर अभी आप स्पीड बढ़ाओ, सोचने का थिंकिंग स्पीड बढ़ाओ कि हाँ भाई मेरे को लगे समझना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो ये वाला चीज हुआ, और वही है अभी एनालिसिस किया है उन्होंने। अब ना ये देखो, ये तुम लोगों को ना ये जो कर रहे हैं हम लोग, ये कौन सा अप्रोच है बेटा, ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं इसको, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट से जब हम क्लासिफाई करते हैं ना, कौन सा अप्रोच बोलते हैं, ट्रेडिशनल। अब वो आपको ट्रांजेक्शन देंगे, जैसे ही कमेंट्स बोला तो दो अकाउंट क्या आ जाएंगे यहाँ पे, कैश और क्या, कैपिटल। फिर उसके दो एस्पेक्ट्स बोले, कैश कम्स इन, प्रोप्राइटर इज द गिवर। अब इन्होंने थोड़ा अलग टेबल बनाया, क्लास यहां तक तो हमने बना ही लिया था, अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन और क्या, टू एस्पेक्ट्स, ये बनाया था कि नहीं बनाया हमने, हाँ, तो रियल और पर्सनल। अब वो क्या बोल रहे हैं, रूल अप्लाई, रूल अप्लाई मतलब वो भी कर लिया था हमने इनडायरेक्टली। रियल अकाउंट के रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस पर्टिकुलर केस में कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। समझ गए, ओके।
यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। एस्पेक्ट्स में हमने क्या लिखा, प्रोप्राइटर इज द गिवर, तो कौन सा रूल अप्लाई हुआ, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट द गिवर। किस अकाउंट को डेबिट जाएगा, कैश अकाउंट, और किसको क्रेडिट जाएगा, कैपिटल। ये टेबल ड्रॉ करना, समझना है, सब कॉपी करके लिखना लेकिन समझ के लिखना, स्पीड नहीं तो एक काम करो ट्रांजेक्शन लिखो, ये ट्रांजेक्शन है, ये 3 टेबल तुम बनाओ। चौथा रूल अप्लाई करना है, समझ में क्या बोल रहा हूं, समझा क्या, तुम भले तुमको आंसर दिया है टेक्स्ट बुक में, टोटल कितने ट्रांजेक्शन है, 6 ट्रांजेक्शन। टेबल ड्रॉ करने का, ट्रांजेक्शन लिखो, अगर नहीं आया तो फिर देखो, आप डाउट आया तो ही वहां पे देखो, ठीक है। तो टेबल ड्रॉ कर लो अभी ट्रेडिशनल अप्रोच से, वापस कर लो, जिनका हो गया था वो भी। पेपर में सिर्फ इतना मैं दूंगा, सॉल्व दिस सम विथ अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच। अब कुछ बच्चों का ये तो कर भी लिया है उन्होंने, जैसे 1 2 3 4, बट तुम 3 मिनट में सॉल्व करो, तो स्पीड बढ़ा, फटाफट लगे जाना चाहिए, आपका लर्न हो जाना चाहिए। चलो ऑनलाइन में इधर ही रुकेंगे, इतना सम तुम भी कर लेना करके।